ले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस के लौह अयस्क का उत्पादन अयस्क का उत्पादन एवं वितरण का भौगोलिक वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। और विश्व में लौह उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन। तो एक और अथवा में प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि लौह अयस्क के वर्तमान विश्व उत्पादन में वितरण का विवरण दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आधुनिक युग में दैनिक आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं लोहे से बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम को छोड़कर लोहे का सर्वाधिक उपयोग वस्तुओं के निर्माण में होता है। इसकी अधिक उपयोगिता के कारण ही इस युग को लौह इस्पात युग यानी आयरन एंड स्टील एज कहा जाता है। आज सुई से लेकर बड़े बड़े औजार तक सभी लोहे से निर्मित होते हैं यानी बनाए जाते हैं। सुई, चाकू, छुरियां, कैंचियों आदि से लेकर वस्त्र बनाने की मशीनें, कृषि यंत्र, मोटर, रेलगाड़ियां, जलयान आदि लोहे द्वारा ही बनाए जाते हैं। लौह अयस्क के प्रकार दोस्तों, लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। पहला है मैग्नेटाइट। दोस्तों यह अयस्क काले रंग का होता है जो आग्नेय या कायांतरित चट्टानों की दरारें या सिराओं से प्राप्त होता है। इसमें लोहे की मात्रा 75% तक होती है और यह उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क होता है। इसके बाद आता है हेमेटाइट। तो दोस्तों यह लाल अथवा कत्थई रंग का होता है जो हमेशा परतदार चट्टानों से मिलता है। इसमें लौह अंश 60 से 70% तक पाया जाता है। इसके बाद आता है लेमोनाइट। तो दोस्तों यह पीले अथवा भूरे रंग का होता है जो हमेशा परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसमें लोहे का अंश लगभग 56% होता है। और इसके बाद आता है साइडेराइट। तो दोस्तों इसका रंग राख जैसा होता है और निम्न कोटि का लौह अयस्क है। इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इसके बाद देख लेते हैं लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। तो दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन विश्व के लगभग 45 देशों में होता है। विश्व का 85% लौह अयस्क संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और लक्जेमबर्ग से प्राप्त होता है। और शेष लौह अयस्क अल्जीरिया, कनाडा, भारत और इसके बाद आता है चिली, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा स्पेन आदि से प्राप्त होता है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का लगभग 25% लोहे उत्पादित करता है। और यहाँ लोहे के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है झील क्षेत्र। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में झील क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मिशिगन और मिनीसोटा तथा विस्कॉन्सिन प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ लौह अयस्क मैसाबी और बर्मिलियन और मार्क्वेट और गोजेबिक और स्यूना तथा मिनोमिनी श्रेणियों से प्राप्त किया जाता है। और मेसाबी श्रेणी से सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। दूसरा है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र। दोस्तों इस लौह क्षेत्र का विस्तार पेंसिल्वेनिया तथा न्यू जर्सी राज्यों में है जहां मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। यहां से प्राप्त लौह अयस्क पेंसिल्वेनिया तथा ओहियो राज्य में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योगों के लिए भेजा जाता है। और तीसरा है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र से देश के कुल उत्पादन का 19% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। यहाँ के सर्वाधिक लौह क्षेत्र अलबामा राज्य में फैले हैं, अतः इसे अलबामा लौह क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ से 80% हेमेटाइट तथा 20% लिमोनाइट लोहा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद चौथा है मध्य पश्चिमी क्षेत्र और कैलिफोर्निया क्षेत्र। इसके बाद आता है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। दोस्तों यहाँ लौह अयस्क की खानें इडरलॉक इडरल लॉक पर्वत और बर्मांट तथा मैसाचुसेट्स राज्यों में स्थित है। और इसके बाद है कि पूर्व सोवियत संघ CIS के देश पूर्व सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा लोहे उत्पादक देश था, किंतु इसके अलग स्वतंत्र देश बन जाने से लौह अयस्क क्षेत्र इससे अलग हो गए हैं। और सोवियत रूस में प्रमुख लौह क्षेत्र निम्नांकित हैं। इसके बाद आता है यूराल क्षेत्र। दोस्तों यह सोवियत रूस का द्वितीय बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ मैग्नीटो गातर्क, निजली तागिल तथा गोसर्क में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क निकाला जाता है।
दूसरा है यूक्रेन क्षेत्र। तो दोस्तों यह लौह क्षेत्र 128 किलोमीटर लंबा तथा 5 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ का 75% लौह अयस्क क्रिबोई राग क्षेत्र में प्राप्त होता है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। यहाँ का लौह अयस्क डोनबस के लौह इस्पात उद्योग को भेजा जाता है। तीसरा है टूला क्षेत्र। दोस्तों इसे कुर्क लौह क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ के लौह अयस्क में 33% लोहांश प्राप्त होता है और यहाँ विशेषता चुंबकीय लोहा प्राप्त होता है। चौथा है कुजबास क्षेत्र। दोस्तों यह लौह क्षेत्र साइबेरिया में जहाँ गोरनाय और सोरिया प्रधान क्षेत्र है, यहाँ से प्राप्त होने वाली अयस्क में 45% लोहांश मिलता है। इसके बाद पाँचवा है कर्च प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप। दोस्तों यह लौह क्षेत्र यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। यहाँ के कोयले में 33% लौह अंश वाली अयस्क मिलती है। यहाँ से प्राप्त होने वाले लोहे को टूले का औद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है फ्रांस। तो दोस्तों यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 3.3% लौह अयस्क निकाला जाता है और यहाँ लोहे का सबसे बड़ा क्षेत्र लारेन पठार है, जो उत्तर पूर्व में लग्जेमबर्ग और बेल्जियम की सीमा के समीप स्थित है। यहाँ लौह अयस्क लांगबी, ब्री तथा नैन्सी की घाटियों में स्थित है। कुछ लोहा प्रेनीज पर्वत ब्रिटेन प्रायद्वीपीय और सेंटा एटीन के निकट प्राप्त होता है और जर्मनी यहाँ की लौह खाने इन क्षेत्रों में स्थित हैं। दक्षिणी पूर्वी घाटी और स्विट्जरलैंड और सैक्सनी और दक्षिणी पूर्वी साइलेशिया। इसके बाद आता है चीन। तो दोस्तों चीन विश्व का 5वां लौह अयस्क उत्पादक देश है। यहाँ लगभग 44,700 करोड़ मेट्रिक टन लोहे के भंडार होने का अनुमान है। चीन में लौह अयस्क के भंडार लियाओनिंग, होपे, आंतरिक मंगोलिया, कांसू और क्वांगटुंग, फुकीन और शांटोंग तथा हुनान में उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है लियाओनिंग की आनसान तथा पेंसहू की खानों से चीन से कुल उत्पादन का 40% प्राप्त किया जाता है। यहाँ मिलने वाला लोहा हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट प्रकार का है और हुपे में तापीय क्षेत्र लौह उत्पादक है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क में 60% लौह अंश मिलता है और होपे प्रांत में हबन हुआ तथा लुकुआंग में उत्तम किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है और यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है और इस क्षेत्र में चीन का सर्वाधिक लौह अयस्क निकाला जाता है और सांसी प्रांत में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद आता है ब्राज़ील में मिनास जिरास का इटाबारा खाने एवं नव विकसित पारा राज्य का काराजस खनन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और यह दोनों ही क्षेत्र विश्वविख्यात बनते जा रहे हैं और अन्य खनन क्षेत्र मेरीनहाओ और पियायू एवं बाहिया राज्यों में स्थित है। इनका स्थानीय महत्व है। अधिकांश अयस्क उत्तम श्रेणी की मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट किस्म की है। इसमें लौह धातु का अंश 60 से 70% के मध्य पाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा देश भारत। दोस्तों भारत में उत्तम किस्म का लौह अयस्क मिलता है। झारखंड में सिंहभूमि, उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझरगढ़, छत्तीसगढ़ में बस्तर की बेलाडिला एवं राजघाट, कर्नाटक में चिकमंगलूर की बाबा बूदन पहाड़ी और तमिलनाडु में सलेम एवं आरकट में लौह अयस्क मिलता है और इन देशों के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन और साइबेरिया, वेनेजुएला आदि में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों लौह अयस्क भारी एवं सस्ता पदार्थ है, किंतु अधिक आवश्यकता के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विश्व उत्पादन लगभग 1/3 लौह अयस्क निर्यात होता है तथा इसमें 16% वार्षिक वृद्धि हो रही है। लोहे का सबसे अधिक व्यापार पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच होता है और विकासशील देश लौह अयस्क का अधिक निर्यात करते हैं। लौह अयस्क के मुख्य निर्यात
मतलब निर्यातक देश स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, चिली, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, नॉर्वे, भारत और दक्षिण अफ्रीकी संघ हैं। और लौह अयस्क के प्रमुख आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान तथा नीदरलैंड हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो लोहे के बारे में। और अगर आप लोगों को जो है वीडियो है थोड़ा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलेंगे किसी नए और शानदार वीडियो में, तब तक उसका जय हिंद, वंदे मातरम।